अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम मेटा एआई, स्पीचमा एआई और चैट जीपीटी की मदद से एआई वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम यूट्यूब ऑटोमेशन भी कहते हैं। सबसे पहले आपको 3 टूल्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला चैट जीपीटी, ठीक है, जो हर किसी के पास नॉर्मली होता है। उसके बाद मेटा एआई, क्योंकि आपके पास अकाउंट होना चाहिए जो कि फ्री में बन जाता है। और तीसरा आपके पास स्पीचमा एआई होना चाहिए, ठीक है। स्पीचमा एआई फ्री वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री एआई ऑडियो जनरेटिंग वेबसाइट है, ठीक है। जबकि मेटा एआई वीडियो जनरेटिंग वेबसाइट है फ्री में, ठीक है। और उसके बाद चैट जीपीटी हमारे पास जो बेसिकली हमारे यूज़ में रहता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आप एक प्रोफेशनल ऑटोमेटेड यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 जो टूल्स जो हैं इनकी सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद वीडियो एडजस्टमेंट के अलग है, ये सबसे पहले वीडियो जनरेटिंग के लिए आपको ये 3 टूल्स यूज़ करने पड़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक टाइटल होना चाहिए, ठीक है। मतलब टॉपिक पर आप अपनी एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, उस टॉपिक का आपके पास एक आउटलाइन होनी चाहिए, ठीक है। एक टाइटल होना चाहिए कि इस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। इस पर हमने आज की वीडियो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सब टाइटल्स दिए हुए हैं, सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिन पर हम वीडियोस स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 244 टाइटल है, लेगेसी ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन इन इंडिया, आर्ट अचीव लेक्चर एंड लेक्चर आर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इस जो टॉपिक है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम चैट जीपीटी पे आएंगे और उस जो हमने टॉपिक कॉपी किया उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि गिव me the 15 prompts on this topic for Meta AI video generation, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट्स आपने चैट जीपीटी को देनी है। सबसे पहले जो ऊपर जो है इसका टाइटल आ जाएगा, ठीक है, जिस टॉपिक पर आपने उसकी वीडियो क्रिएट करनी है। उससे नीचे ये प्रॉम्प्ट आ जाएगी, ठीक है, गिव मी दी 15 प्रॉम्प्ट्स ऑन दिस टॉपिक फॉर मेटा एआई जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इंटर कर देना है, तो ये आपको 15 ऐसी प्रॉम्प्ट्स दे देगा जो अगर आप मेटा एआई पे डालेंगी तो मेटा एआई आपको वीडियो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। जैसे भी इसने हमें उर्दू में प्रॉम्प्ट्स दे दी हैं, ठीक है, लेकिन मेटा एआई जो है बेसिकली इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो उर्दू प्रॉम्प्ट्स को भी सपोर्ट करता है, लेकिन जो इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स हैं उनको वो ज़्यादा करेक्टली हमें वीडियो जनरेट करके देता है, ठीक है। तो ये 15 प्रॉम्प्ट्स इसने उर्दू में दे दी, इसको हमने जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी हम ये कहेंगे कि गिव मी प्रॉम्प्ट्स, गिव मी दिस प्रॉम्प्ट्स in English and give me the attractive prompts for Meta AI generation, ठीक है। इंटर करेंगे तो अभी हमें उन्हीं उर्दू वाली प्रॉम्प्ट्स को हमें ये इंग्लिश में और ज़्यादा करेक्टली, ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट्स हमें दे देगा। अब हम पहले वाली जो प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी करेंगे, ठीक है। इसे सिंपली कॉपी करेंगे और हमें मेटा एआई पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको जो प्लस का साइन दिख रहा है, ऐड मीडिया एंड मोर, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, ऐड मीडिया एंड फाइल्स, क्रिएट और कैनवास, ठीक है। आपने क्रिएट वाले पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा इमेज एंड वीडियो। आपने इमेज जनरेट करनी है, यानी थंबनेल वगैरह जनरेट करना है या वीडियो जनरेट करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा रेशो, आपने जो आपकी वीडियो जनरेट करेगा उसका रेशो कितना रखना है। जैसे 1:1 जो बेसिकली
इंस्टाग्राम वीडियोस का रेशो होता है 1/1, ठीक है। आपने 1/1 रखना है। 9/16 मतलब जो यूट्यूब शॉर्ट्स का रेशो होता है 9/16, आपने 9/16 रखना है, या 16/9 जो बेसिकली यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस का रेशो होता है आपने वो रखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 16/9 सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद एस्थेटिक्स आ जाता है, इसको आपने नहीं छेड़ना। सबसे नीचे जो है स्टाइलाइजेशन, उसको उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया होगा, ठीक है। बाकी आपने अनटिक ही रहने देना, 0 पे रहने देना, ठीक है। रीसेट पे आप क्लिक करेंगे तो वहीं पे आ जाएगा जितना पहले था, ठीक है। तो ये 3 प्रॉम्प्ट्स थी। उसके बाद जो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन शो हो रहा है उस पर आपने क्लिक करना है और उसके नीचे आ जाएगा वीडियो, ठीक है। आपने वीडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे वो कहेगा अपलोड इमेजेस। अगर आप कोई इसके रिलेटेड इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं, जैसे आप किसी करैक्टर को, किसी पिक को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको एनिमेट करना चाहते हैं, तो आपने इमेजेस अपलोड करनी है। अभी हमने इमेजेस अपलोड नहीं करनी, हमने क्या करना है, मेटा एआई जो हमने चैट जीपीटी से मेटा एआई के लिए प्रॉम्प्ट्स ली थी, ठीक है, इन प्रॉम्प्ट्स को हम कॉपी करेंगे और वहाँ मेटा एआई पे जाके यहाँ से आपने वीडियो को लाजमी सेलेक्ट करना है, वरना वो इमेजेस जनरेट कर देगा। वो बाद में भी एनिमेट हो जाएंगे, लेकिन आपने वीडियो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे वो जो प्रॉम्प्ट कॉपी की होगी चैट जीपीटी से, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा एनिमेट, ठीक है। एनिमेट मतलब उसको किसी भी चीज़ को एनिमेट करना। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के हमने इमेजेस, आपने इमेजेस वाले सेक्शन को नहीं छेड़ना, ठीक है। वो खुद ही आपको एआई वीडियोस क्रिएट करके देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो विद इन फ्यू सेकंड्स ये आपको 4 रिजल्ट इसके दे देगा, 4 रिजल्ट ऐसे देगा, एआई वीडियोस आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो आपने कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। तो अभी इसने हमें जो है 4 रिजल्ट इसके दिखा दिए, ठीक है, वीडियोस जो कि भी जनरेट हो रही हैं। तो इन फ्यू सेकंड्स ये जो है जनरेट कर देता है, बहुत ही फास्ट एआई है। तो अभी ये जो है हमें 4 वीडियोस जनरेट करके दे देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चारों वीडियो जो है इसने जनरेट करके दे दी हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी एनिमेशन भी शो हो सकती है कि ये वीडियोस उन्होंने कैसी क्रिएट की हैं। ये देखें, इस पर आप जाएंगे तो वो दिखा देगा कि ऐसी वीडियोस ये शो हो रही हैं, ठीक है, एनिमेट कैसे हो रही हैं, ठीक है। चारों वीडियोस जो है अलग अलग एनिमेशन उसने दिए हैं। आपने क्या करना है, चारों वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पे जाएंगे, जैसे इसी पे हम जाते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वीडियो जो है आपके ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं डाउनलोड वाले सेक्शन पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असाइनमिक सर्वाइव, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाउनलोड करके रखी हुई थी, ठीक है। तो अभी जो है ये जैसे ये 1 ओवर आ रहा है, इस पे भी 1 ओवर आ रहा है। तो अभी जो डन वाला आ रहा है वो होता है, मतलब जो आपने रिसेंट वीडियो डाउनलोड की होती है उस पर आता है डन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे कि कहाँ पे ये वीडियो गई है। तो जैसे मैंने पहले भी डाउनलोड, तो हमने उस पर 2 बार क्लिक कर दिया था तो उसने 2 बार हमें डाउनलोड करके दे दिया, ठीक है। एक डिलीट कर देंगे तो ये हमारे पास वीडियो आ गई है जो मेटा एआई ने हमें जनरेट करके दी है। हम यहाँ पे इससे प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा शो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये भी हमने एक वीडियो इसकी डाउनलोड की है जो उसने 4 रिजल्ट उसके जनरेट करके दिए हैं हमें। ये देखें 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 रिजल्ट इसके इसने जनरेट करके दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया एक वीडियो कैसे आपने ये मेटा एआई से जनरेट करनी है, ठीक है, कैसे उसको प्रॉम्प्ट देनी है। यहाँ पे 15 प्रॉम्प्ट्स हैं, टोटल 15 प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। 15 प्रॉम्प्ट्स को आपने 1 बाय 1 करके, जैसे मैंने पहले फर्स्ट वाली को किया, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली को, थर्ड एंड फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे आपने इन 15 प्रॉम्प्ट्स को जो है वीडियोस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप इन 15 प्रॉम्प्ट्स को मेटा एआई पे डालेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो हर प्रॉम्प्ट की 4 वीडियोस देगा, ठीक है। मतलब 15 × 4 आपके पास 16 वीडियोस, 60 वीडियोस आपके पास, इन 15 प्रॉम्प्ट्स की आपके पास 60 वीडियोस क्रिएट करके आपके पास 5 सेकंड के 60 क्लिप्स आपके पास मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 5 सेकंड की पर वीडियो ये लेंथ जो इसकी होती है 5 सेकंड की होती है, ठीक है। तो आपके पास 5 सेकंड की 60 वीडियोस क्रिएट होके आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है और चैट जीपीटी पे आके यहाँ पे आपने लिखना है गिव मी
गिव मी स्पीच, AI स्पीच लिखना है, ठीक है, भला स्पीच लिखना है, AI स्पीच फॉर ऑन दिस टॉपिक फॉर स्पीचमा AI ऑडियो जनरेटर। ओके, और उसके साथ ही आपने लिख देना है इन उर्दू, ठीक है, ताकि वो उर्दू में आपको प्रॉम्प्ट दे और हम उर्दू में उसको जनरेट करवा सकें। उसके बाद आपने जो है इंटर कर देना है, ठीक है। तो हमने इसे कहा है कि हमें जो है स्पीच दे दे उर्दू में, स्पीच में AI ऑडियो जनरेटर में जनरेट करने के लिए। तो उसने हमें कंप्लीट एक वीडियो की स्पीच दे देगा, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, ना तो आपको माइक की ज़रूरत होती है, ना आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा की ज़रूरत होती है, ठीक है। विद इन ऑटोमेशन आप अपना तमाम प्रोसेस इसी पे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले उसने दे दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बरसीर की तारीख में सिर्फ बादशाहों और जंगों की कहानियाँ नहीं, बल्कि ये उसने दिया जो उसने पहले प्रॉम्प्ट्स दी थी ना, ठीक है, उन प्रॉम्प्ट्स के रिलेटेड ही उसने जो है उन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर उन्होंने पूरी स्पीच दे दी है कि मतलब ये वीडियो में बोलेगा, ठीक है। और हर एक जो उसने 16 प्रॉम्प्ट्स आपको 16 क्लिप्स देंगे, ठीक है, 16 क्लिप्स इस पूरी स्पीच पे जो है एडजस्ट होंगे वो, ठीक है। इस स्पीच को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं अगर ये, ठीक है। अभी तो ये कंप्लीट है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आपने ये वाला कॉपी नहीं करना, ऊपर वाला, ना ही ये नीचे वाला चैट जीपीटी ने जो दिया होता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला कॉपी नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, तो यहाँ से आपने बरसीर की तारीख से कॉपी करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नीचे आपने जो है जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, Ctrl+C से कर लें, भला राइट क्लिक करके कर लें, कॉपी कर लिया। और अभी हमने आ जाना है स्पीचमा AI पे, ठीक है। स्पीचमा AI फ्री टूल है, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। तो स्पीचमा AI एक फ्री ऑडियो जनरेटर टूल है, सबसे ऊपर जो है फ्री टूल्स में स्पीचमा आता है। उसके बाद ये यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम 2000 करैक्टर्स तक की ऑडियो जनरेशन की जो है लिमिट दी जाती है कि आप 2000 वर्ड तक यहाँ पे टाइप करके ऑडियो जनरेटर एक ही टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम वो वाला कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम स्पीचमा AI पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसकी लिमिट होती है 2000 की, ठीक है। तो अभी हम ये वाला देखेंगे, इसकी ये 2000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे क्या कहेंगे, गिव मी मैक्सिमम 2K वर्ड्स बेस्ड स्पीच। तो हम उसे कहेंगे कि 2000 वर्ड से मैक्सिमम जो है 2000 वर्ड्स तक की स्पीच दे हमें बस, ठीक है, क्योंकि वहाँ वो 2000 वर्ड को ही सिर्फ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी ये रीजनरेट कर देगा, ठीक है। आपको ये अगर आप इसको 100 बार भी कहेंगे तो आपको ये रीजनरेट कर देगा, क्योंकि यहाँ से हम इसे ऊपर से कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। बरसीर की तारीख में महज बादशाहों की फतवा, ठीक है, उसी को उसने जो है इंक्रीज़ करेगा या छोटा करेगा, तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट करके आपको 2000 वर्ड्स तक की दे देगा। फिर भी आपने इसको कंप्लीट कॉपी नहीं करना ताकि वो उसको कोई इशू ना दे, ठीक है। तो यहाँ से आपने कॉपी करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसको जो है हमने ये हमें ज़्यादा करैक्टर्स का देगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे स्पीचमा में डाल के देखेंगे कि कितने वर्ड्स तक का शो करवाता है, ठीक है। अभी भी ये 2000+ वर्ड्स हमने यहाँ पे टाइप किए हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है कम करेंगे, तो जैसे यहाँ से लेके भी हमने वहाँ तक किया था, तो हम ये एहसास महसूस करना यहाँ तक हम कॉपी करेंगे और दोबारा ला के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें 1953 वर्ड्स अब शो करवा रहा है, मतलब 2000 से कुछ कम वर्ड्स हमें शो करवा रहा है, तो हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमने पैराग्राफ को कॉपी किया, ठीक है, 3-4 पैरे कॉपी किए हैं तो 2000 वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूसरा प्रोसेस का होता है कि
सबसे पहले आपने इसकी इंटर जो है इनपुट टेक्स्ट करना होता है। टेक्स्ट इनपुट करके उसके बाद ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से सिंपल जो है उसने कैप्चा दिया होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, सेम टू सेम आपने आगे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 35176, ठीक है। सेम टू सेम आप लिखेंगे तो वो जो है कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो उसको मैंने पहले से ओपन किया हुआ था, उसने स्पीच में चेंज कर दिया। जब आप एक बार इंटर करेंगे, अगर वो ओल्ड हुआ तो वो चेंज कर देगा, अगर लेटेस्ट हुआ तो वही रहने देगा। जैसे उसने अभी चेंज कर दिया 29285, हम सेम टू सेम 29285 डालेंगे। उसके बाद आ जाता है कि वॉइस इफेक्ट्स और जनरेट ऑडियो है, ठीक है। वॉइस इफेक्ट्स में क्या होता है कि वो पाउजेस कितने लेगा, मतलब इंसर्ट पाउजेस करना होता है कि वो कम पाउजेस लेगा, मिनिमम पाउजेस लेगा, मतलब रुकेगा एक जुमला बोल के कितनी देर वो रुकेगा, ठीक है। जैसे लॉन्ग हो गया, मीडियम हो गया, शॉर्ट हो गया, हम मीडियम पे रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप पिच भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ से पिच एडजस्ट कर सकते हैं इसकी किसी भी ऑडियो की, ठीक है। उसके बाद आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, हम नॉर्मल पे ही रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप वॉल्यूम मैक्स और अनमैक्स कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम आप कम भी कर सकते हैं और फुल मैक्स भी कर सकते हैं। नॉर्मल होता है 100 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप मैक्स से 200 तक मैक्स कर सकते हैं, मतलब उसका डबल कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे इसका तो वो पीछे वाली सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पे हम मैक्स कर देंगे। और अगर आप रिमेंबर सेटिंग करते हैं, जैसे मैंने रिमेंबर सेटिंग किया हुआ है तो मेरी सेटिंग चेंज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद दोबारा वही सेटिंग आ जाती है। रिमेंबर सेटिंग पे आपने यहाँ पे टिक कर लेना है, इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें बहुत सी वॉइसेस मिल जाती हैं। जैसे मैंने उर्दू सिलेक्ट किया हुआ था, ये देखें अभी यहाँ पे फर्स्ट वॉइस इसकी जो है एंड्रियो की वॉइस है, मेल है ये, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स से है, ठीक है। ये वाली लैंग्वेज है इसकी एंड्रियो। उसके बाद मल्टी लैंग्वेजेस में इसको ये मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे बिरियन है, अवा है, ठीक है। ये सब मल्टी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, जर्मनी है, इटली है और बहुत से कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करती हैं। तो हमें कौन सी चाहिए, हमें उर्दू वॉइस है, हमारा जो टेक्स्ट है वो उर्दू का है तो हमें उर्दू वॉइस ही चाहिए। तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको, जहाँ पे वॉइस सिलेक्शन है उसके नीचे सर्च का ऑप्शन होगा, उसमें आपने उर्दू सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप उर्दू सर्च करेंगे तो आपके पास उर्दू के जितने भी करैक्टर्स होंगे उनकी वॉइसेस आ जाएंगी। जैसे सबसे पहले जो करैक्टर है वो है गुल, ठीक है, फीमेल है, उर्दू की है और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, इंडिया कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है इंडिया, फीमेल, उर्दू, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, उर्दू लैंग्वेज सपोर्ट करती है, ठीक है। जेंडर क्या है, फीमेल है, नेम क्या है, ठीक है। जैसे दूसरा करैक्टर हमारे पास है सलमान मेल है, जैसे वो फीमेल थी ये मेल है, ये भी उर्दू लैंग्वेज को सपोर्ट करता है बेसिकली। और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, इंडिया कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे उसके थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है असद, ठीक है। असद मेल, जेंडर मेल में आएगा और उर्दू लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड थे वो इंडिया कंट्री से थे, ठीक है, लेकिन वो भी उर्दू लैंग्वेज को वैसे ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि इंडिया वाले हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये उर्दू लैंग्वेज के लिए ही बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे हिंदी सर्च करेंगे तो वो हिंदी के लिए पाकिस्तानी और इंडियन और जो भी ऑस्ट्रेलियन वगैरह होंगे वो आपको सिलेक्ट कर देगा। अभी हमने उर्दू सर्च किया हुआ है तो उर्दू के करैक्टर्स हमें दिखाएगा असद। उसके बाद जैसे उस्मा, एंड्रयू, आवा और ये यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ करैक्टर्स हैं, ये भी उर्दू लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर जर्मनी, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, ठीक है, फ्रांस, इटली, ये सब उर्दू लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छी मतलब उर्दू की स्पीच चाहते हैं तो अभी जैसे हम ये पाकिस्तान से हैं तो इंडिया और पाकिस्तान की लैंग्वेजेस ज़्यादा उर्दू को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज कैसी सपोर्ट करती है। मैं खुश आमदीद, जहाँ आपके अल्फाज सिर्फ एक टेक्स्ट से आला मेयार की ऑडियो में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जैसे अभी हम सलमान को प्ले करके देखेंगे। मैं खुश आमदीद, जहाँ आपके अल्फाज सिर्फ एक टेक्स्ट से आला मेयार की ऑडियो में तब्दील हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आप उसको को प्ले करके दे सकते हैं, ठीक है। उसमें एंड्रयू हुआ, ठीक है, सब लैंग्वेजेस आप प्ले करके देख सकती हैं कि वो उर्दू किस तर्ज से बोलेंगे, ठीक है, कैसे वॉइस इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। जैसे अभी सलमान है, ठीक है, जहां आपके अल्फाज सिर्फ एक क्लिक से आला मेयार की ऑडियो में तब्दील हो जाते हैं। तो जो सी आप ऑडियो आपको सही लगेगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगी तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्टेड वॉइस, ठीक है। कौन सी है, गुल की वॉइस सिलेक्ट की है। सलमान पे मैं क्लिक करूंगा तो सिलेक्टेड वॉइस एंड सलमान आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो सिलेक्ट हो गया वॉइस। तो यहाँ पे वॉइस हमने सिलेक्ट कर ली। सबसे पहले आपने जो है टेक्स्ट ऐड करना है, उसके बाद आपने वॉइस सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमारा आ जाता है कैप्चा का, ठीक है। अगर आपने कैप्चा नहीं फिल करेंगे तो आपको ऑडियो जनरेट नहीं करके देगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी कैप्चा फिल किया और जनरेट ऑडियो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही जनरेट ऑडियो पे क्लिक किया तो ये प्रोसेसिंग आ गया, ठीक है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो अभी इन फ्यू सेकंड्स जो है हमें वॉइस जनरेट करके दे देगा। तो अभी हमारे पास शो हो गया ऑडियो जनरेटेड, ठीक है। उसका यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी हमारे पास शो हो गया कि ऑडियो सक्सेसफुली जनरेटेड हो गई है। उसके बाद यहाँ देखें, ये मेरी पहले वाली हिस्ट्री में वॉइसेस हैं। इसका ये भी फ़ायदा है कि ये हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री को भी सेव रखेगा, ठीक है, जो आप वॉइसेस जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आपका क्लियर कैच हो जाता है तो ये वॉइसेस ये कुछ लिमिटेड टाइम तक वॉइसेस सेव रखता है। जैसे ये आज की वॉइसेस 31 तारीख को ही सेव रखेगा, मतलब फर्स्ट को सेव नहीं रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम शो करवा देता है ये वॉइसेस कैच कब जनरेट हुई है, ठीक है। ये देखें 1:55 टाइम इसका शो करवा रहा है, ठीक है। 31 तारीख को जनरेट हुई है वॉइसेस, 31 दिसंबर 2025 को, ठीक है। और जेंडर मेल है, उर्दू की है, और कौन सा करैक्टर है, सलमान करैक्टर जिसकी वॉइस जनरेट हुई है, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है प्ले का, कि हम प्ले करके दोबारा प्ले करके देख सकते हैं कि हमारी जो वॉइस जनरेट हुई है वो कैसी जनरेट हुई है। जैसे देखें, बाइसगीर की तारीख महज बादशाहों, फतूहात और जंगों का मजमुआ नहीं बल्कि ये तहसीब, फिक्र, इल्म और हसन की एक तवील और गहरी दास्तान, ठीक है। ये सारी वॉइस आप सुन सकते हैं कि मेरी वॉइस यहाँ पे कैसी प्ले हो रही है। मदारिस और मज़ारात सिर्फ, तो इसका ये भी एक फीचर बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ये किंग ऑफ दी ऑल फ्री ऑडियोज ऑफ AI। तो यहाँ से प्ले के बाद जो है सबसे पहला बटन प्ले का है, उसके बाद जो है डाउनलोड का आपके पास ऑप्शन शो होता है कि आपने जो ऑडियो जनरेट की है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे तो डायरेक्टली आपके ब्राउज़र में शो नहीं होगी। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो जनरेट होके डाउनलोड होके विदिन पर सेकेंड्स आपकी जो है देखें, ये जैसे भी हमने पहले वीडियोस जनरेट की थी, ठीक है, 15 मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी जो डाउनलोड हम करेंगे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे डन का ऑप्शन आता है, वो रिसेंटली डाउनलोड हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिलीट नहीं करेंगे ताकि हमारी हिस्ट्री में ये सेव रहे। अगर हमारे पास ये वॉइस हमारे से डिलीट हो जाती है तो हम यहाँ से आके स्पीच माय AI खोल के दोबारा जनरेट कर सकते हैं। और इसका एक अच्छा फीचर ये है कि इस पर आपको कोई अकाउंट क्रिएशन, कोई गूगल लॉगिन नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑडियोज जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद अभी हम यहाँ से देख लेंगे हमारी ऑडियो कहाँ पे पड़ी है। जैसे अभी हमने ये वीडियो जनरेट करवाई थी, उसके बाद हमारी ये स्पीच में ऑडियो सलमान ऐप, ठीक है, वो सारा उसने बता दिया है कि एट 1:27 पे ये जनरेट हुई है AM के, ठीक है, ऑन दिसंबर 31, वो सारी डेट आगे दिखा देगा, 31 दिसंबर, ठीक है। जैसे आपको शो रही होगी MP3 में ये डाउनलोड हुई है। जैसे मेटा AI वाली MP4 में फॉर्मेट जो होता है आपको पता होगा, वीडियो का फॉर्मेट और ऑडियो का फॉर्मेट, 5 सेकंड की ये वीडियो है, 3.94 MB इसका फाइल का साइज़ है। टाइप कौन सी है, MP4 वीडियो, ठीक है, और ये MP3, ठीक है। इस पर आप जाएंगे तो वो दिखा देगा कि ये MP3 फाइल टाइप है, ठीक है।
वो देखिए इसका साइज़ है 966 KB है ओनली, ठीक है, क्योंकि वो इसका जो MP3 का साइज़ हमेशा कम होता है और MP4 का साइज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखें ये ओनली 5 सेकंड की है, लेकिन ये तकरीबन 2 मिनट तक की है, फिर भी इसका KB में साइज़ है और इसका MB में वो भी 3 MB और उसका 1 MB भी नहीं है, 966 KB सिर्फ उसका साइज़ है। और ड्यूरेशन क्या है 2 मिनट और 45 सेकंड, यानी लगभग 3 मिनट तक की वीडियो है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया वीडियो जनरेट और ऑडियो जनरेट तक का प्रोसेस, ठीक है। ये मैंने एक क्लिप, जैसे मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स जनरेट करके रखी हुई हैं, ये मैंने एक क्लिप्स जनरेट की है और ये 2 मिनट की जो वीडियो है इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमने जो ChatGPT से प्रॉम्प्ट्स ली थी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हम देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, 15 प्रॉम्प्ट्स ली थी और हर एक प्रॉम्प्ट्स में 4 वीडियोस जनरेट होंगी, यानी 15 प्रॉम्प्ट्स में हमारे पास 60 वीडियोस जनरेट होगी, 60 वीडियो हमारे पास जनरेट होंगी। और जब 60 वीडियो आप जनरेट करेंगे तब ये जो हमने 2 मिनट की ऑडियो जनरेट की है वो वीडियोस क्लिप्स उस पर एडजस्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाना था सिर्फ कि कैसे जनरेट करते हैं। जैसे मेटा एआई पे ये 4 वीडियो अभी हमने जनरेट की हैं, वैसे ही आप जितनी चाहें वीडियोस प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाली जाए, ठीक है। सेम प्रोसेस वही वाला है जो आपने पहले यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉम्प्ट सेव वाली डाल के, ठीक है, जैसे दूसरी प्रॉम्प्ट्स डाल के सेम प्रोसेस वो है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, ठीक है, एनिमेट पे क्लिक करेंगे तो वो एनिमेट होके 4 ऐसी और आ जाएंगे, ठीक है। ये 4 हुई थी, हमने सिर्फ एक डाउनलोड की है। आप क्लिक करेंगे पर क्लिक आपको जो वीडियो डाउनलोड होके यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक वीडियो डाउनलोड की थी, ठीक है। अभी हमारे पास जो अगला सॉफ्टवेयर आता है वो है फिल्मोरा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने क्लिप्स और ऑडियो को मर्ज करना होता है, तमाम क्लिप्स को मर्ज करना होता है और ऑडियो को उसके साथ एडजस्ट करना होता है, वीडियो में ऐड करना होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारे पास फिल्मोरा। बेसिकली चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। ChatGPT से हमने प्रॉम्प्ट्स लेनी है, स्पीच भी ChatGPT से लेनी है, उसको जो प्रॉम्प्ट्स लेनी है उनको मेटा एआई पे जनरेट करवाना है, स्पीच को हमने वहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फिल्मोरा, जिस पे हम जो है वीडियोस को मर्ज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वंडरशेयर फिल्मोरा को ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास जो है वंडरशेयर फिल्मोरा का बेसिक इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ये आ गया हमारे पास वंडरशेयर फिल्मोरा का बेसिक इंटरफेस। आपको जैसे अगर आपने पहले यूज़ किया हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं यूज़ किया फिर भी सिंपल यूज़ है इसका। यहाँ पे आपको रेशो दिखाई दे जाता है कि इंस्टाग्राम, स्टैंडर्ड, वर्टिकल, सिनेमा और बिजनेस, जिसका भी आप मतलब इंस्टाग्राम के लिए 1/1 यूज़ होता है, 5/3 स्टैंडर्ड के लिए, वर्टिकल के लिए 5/5, ठीक है, 4/5 और 21/9 सिनेमा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम जो बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, पॉपुलर यूज़ होते हैं, वो है 9/16 जो शॉर्ट वीडियो के लिए यूज़ होता है और 16/9 जो लॉन्ग वीडियोस के लिए यूज़ होता है। अभी जैसे हमने 16/9 रेशो रख के वीडियो जनरेट की थी तो हम 16/9 पे क्लिक रहने देंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्लिक होता है 16/9 पे। उसके बाद हम ये न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पहले वाली विंडो गायब हो गई, अब न्यू इंटरफेस फिल्मोरा का हमारे पास शो हो गया, जो कि कुछ इस तरह का है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मीडिया ऑप्शन आ जाता है। तो अभी हम इसका बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आपने देखना है तो वो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अभी फ़िलहाल ये हम इसका बेसिक यूज़ करेंगे मर्ज। जैसे आपने अगर फिल्मोरा का कोर्स इसी चैनल पे अपलोडेड है वो देखा हो तो आपको पता होगा कि कैसे प्रीव्यू शो होता है, ठीक है, कैसे मीडियाज अपलोड होते हैं, कैसे टाइमलाइन को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आ जाता है इंपोर्ट के नीचे लिखा है वीडियोज़, ऑडियोज़ एंड इमेजेस। जो भी ऑल टू ऑल मीडिया है वो हमने यहाँ पे अपलोड करना होता है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास आ गया, ये देखें यहाँ पे हम इसको लार्ज आइकन कर लेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। ये देखें 966 KB की फाइल जो हमारी MP3 की है, ठीक है, जो भी हमने 2 मिनट और 45 सेकंड की जो हमने जनरेट की है। उसके बाद हमारे पास ये जो है 3.94 MB की 5 सेकंड की लेंथ
नेक्स्ट इसकी है MP4 की वीडियो आ गई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास काफ़ी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने पहले वीडियोस जनरेट की हैं। सबसे पहले हम इस पे MP3 पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल दबा के इस पे भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है। दोनों को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास मीडिया टाइमलाइन में दोनों क्लिप्स हमारे पास एडजस्ट हो गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ऑडियो को उठाएंगे और यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम आपने मैक्स कर देना है। जबकि हमने स्पीचमा में भी 100 था, हमने वहाँ से भी मैक्स कर दिया था। और यहाँ आके इसका जो नॉर्मल यहाँ पे होगा, ठीक है, आपने इसको उठा के मैक्स कर देना है, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे हैंड्स का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आपने फिंगर्स के से इसको मैक्स और मिनिमम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम को। यहाँ पे आपने मैक्स कर देना है। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है जी ये जो क्लिप हमने मेटा एआई से जनरेट करवाई है, ठीक है। क्लिप को हम सिंपली ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप इसका साइज क्या रखना चाहते हैं, जैसे मैच टू मीडिया करना चाहते हैं, मीडिया का क्या क्या साइज है, या फिर की प्रोजेक्ट सेटिंग जैसे कीप इन माइंड के हमने 16:9 रखा था स्टार्टिंग पे, ठीक है, आप वो रखना चाहते हैं या ये वाला, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट आस्क अगेन पे क्लिक करेंगे ताकि दोबारा जब हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें तो वो हमसे दोबारा ना पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे कीप प्रोजेक्ट सेटिंग जो हमने कीप इन माइंड के पहले जो रखा था, ठीक है, वो यहाँ पे 19/10,000 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लिप आ गई है, ये देखें। यहाँ पे हम शुरू से प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये क्लिप्स हमने कुछ आगे लगाई है। यहाँ पे हम सिंपली उठा के इसे स्टार्टिंग पे लगा देंगे। हम देखते हैं इसका प्रीव्यू। बाइसगीर की तारीफ महज बादशाहों, फतूहात और जंगों का मजमुआ नहीं। ठीक है, ये है 5 सेकंड की क्लिप्स जो हमने लगाई है, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप इसको पकड़ के जूम आउट करके देख सकते हैं, क्लिप हमारी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। की तारीफ महज बादशाहों, ठीक है, यहाँ से हम आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं। तो यहाँ तक हमारी क्लिप है, ये देखें 2 मिनट की हमारी ऑडियो है, ठीक है। इस पे कंप्लीट पे हमने जो है क्लिप्स ऐड करनी है, ठीक है। तो कैसे ऐड करनी है आपको बताया है कि 15 प्रॉम्प्ट्स हैं, हर प्रॉम्प्ट की 4 वीडियोस बनेगी। 16 प्रॉम्प्ट्स जब आप यहाँ पे डालेंगे, उसकी वीडियोस जनरेट करेंगे, तो बेसिकली ये जो है कंप्लीट फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहली डाली है, जैसे मेरे पास जो दूसरी क्लिप्स पड़ी हैं मैं वो अपलोड करके देख लेता हूँ, ठीक है। इसको भी करें, इसको भी इन ऑल टू ऑल को हम कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, ये सारी ओपन होगी। अब ये देखें, यहाँ से आप को आसानी होगी कि आप तमाम को सिलेक्ट करें ऐसे, ठीक है, और यहाँ से उठाएंगे तो सारी क्लिप्स एक साथ उठ के आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें की तारीफ महज बादशाह, रिव्यू, फतूहात और जंगों का मजमुआ नहीं बल्कि, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट खुद ही प्रॉम्प्ट्स लग गई है कि कैसे आगे प्रॉम्प्ट्स लग गई है, ठीक है। इस दास्तान ये हो गया सिंपल इसका प्रीव्यू, कैसे आपने पहले वीडियोस जनरेट करवानी है वो भी आपको बता दिया, कैसे आपने प्रॉम्प्ट्स डाल के वीडियो जनरेट करवानी है। उसके बाद आपने फिल्मोरा में कैसे ऑडियो यहाँ पे करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। और ये तमाम जो है हम आपने अपलोड करनी है क्लिप्स। ये सिर्फ कम है अभी, जो आप जब आप 60 प्रॉम्प्ट्स करेंगे, 60 क्लिप्स करेंगे तो वो फुली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, बल्कि उसमें आपको 60 भी नहीं लगेंगे, कम ही लगेंगे, ठीक है। वो आपने एडजस्ट करना है सीन के हिसाब से कि पीछे वो ऑडियो क्या बोल रहा है और उसके आगे कौन सी क्लिप लगनी चाहिए जो उसके लिए एडजस्टेबल होगी, उसके लिए करेक्ट होगी, ठीक है। तो अभी जो है बेसिक इंटरफेस आपको समझ आ गया होगा फिल्मोरा का, ठीक है, स्पीचमा एआई का, मेटा एआई का, स्पीचमा एआई का और चैट जीपीटी का, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।